Welcome to all of you. Today we will discuss a topic of class 9th physics and our topic is speed and velocity. जैसा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो इस में आपको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीन बाय द टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज जस्ट हाउ फास्ट यू आर गोइंग विद नो रिगार्ड्स टू द डायरेक्शन। आप कितनी तेज चलते हैं वही आपकी स्पीड होगी। और वेलोसिटी क्या है कि स्पीड ही है, बस उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाता है। यही इसी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज ए मेजर ऑफ हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए गिवन टाइम। आपको कुछ टाइम दे दिया गया कि भाई इतने टाइम में आपको स्कूल पहुंचना है। अब आप पहली बार में जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो आप 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं, और दूसरी बार में जब आप स्कूल जाते हैं तो आप 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं। तो आप दिए गए टाइम में कितना तेज ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर कर लेते हैं वही आपकी स्पीड होगी, जैसा कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है। दिस कार इज ट्रेवलिंग एट 60 मील पर आवर। 60 मील पर आवर, 1 घंटे में 60 मील दूरी ये कवर कर लेता है। दिस मीन्स द कार ट्रेवल्स 60 माइल्स एवरी आवर। हर घंटे 60 माइल्स चल रहा, 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है। ठीक। दिस जेट इज ट्रेवलिंग एट 350 मीटर पर सेकेंड। दिस means the jet travels 350 meters every second। और ये जो जेट है हर सेकेंड में 350 मीटर की दूरी चल ले रहा है, तो बहुत कम समय में ये ज्यादा डिस्टेंस तय कर ले रहा है, और ये ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ही तय कर पा रहा है। तो जो जितने कम समय में जितना ज्यादा दूरी चलेगा उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कम से कम समय में कितना ज्यादा दूरी तय कर रहा है, वही उसकी स्पीड होगी। उम्मीद है स्पीड आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ए मेजर ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी और कुछ नहीं, स्पीड ही है। बस अंतर ये है कि जब हम स्पीड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ जोड़कर बताते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में ये कार इतनी स्पीड से जा रही है, तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी है। यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड को ही डायरेक्शन के साथ जोड़कर बताने पर उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पीड को ही अगर डायरेक्शन उसके साथ ऐड कर दिया जाए कि भाई जो है कोई कार ईस्ट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, तो उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। एज इट इज मेजरिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन ऐड हो गया तो वेक्टर इज ए, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गया। और स्पीड बिना डायरेक्शन के केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी हुई। द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। भाई जाहिर सी बात है, स्पीड था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए जो है वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हुई, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर है। तो अब आप समझ चुके होंगे स्पीड, हाउ फास्ट यू आर मूविंग, या कितना ज़्यादा दूरी आप दिए गए समय में चल लेते हैं। और वेलोसिटी क्या है?
स्पीड विद डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास देखिए स्पीड इज द रेट फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। अभी जो मैं बता रहा था कि द रेट ऑफ कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड इन ए डायरेक्शन। तो दोनों के कैलकुलेट करने का फार्मूला एक ही है, बस अंतर यह है कि स्पीड में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, और दोनों की एसआई यूनिट सेम है। दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के इनके सिंबल्स को बताया गया है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, तो अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, अब यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए यहाँ वेलोसिटी को स्पीड लिखा है इसने, लेकिन बस स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी मीन्स स्पीड विद डायरेक्शन। चलिए एवरेज स्पीड को भी समझ लेते हैं। When calculating the average speed of an object, you need to know the distance traveled by the object and the time taken to travel that distance. मान लीजिए आप अपने घर से किसी जगह घूमने जा रहे हैं कार से, तो जब कार से जाएंगे तो क्या एक ही कांस्टेंट स्पीड से तो जाएंगे नहीं भाई, आपकी रास्ते में स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी, कहीं आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं तेज करना पड़ेगा, तो आपकी देख रहे हैं स्पीड बार बार चेंज हो रही है। तो स्पीड जो चेंज हो रही है तो पता कैसे चलेगा कि आप एक्चुअल में किस स्पीड से गए? तो उसके लिए एक एवरेज स्पीड निकाल लिया जाता है कि हाँ लगभग इस स्पीड से ये गए होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे स्पीड को जब जब हमने बढ़ाया घटाया सारे डिस्टेंस को हमें ऐड करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, और वहां तक जाने में जो टोटल टाइम लिया गया वो टोटल टाइम हमें पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम कर देंगे, हमें पता चल जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, क्योंकि भाई कभी कुछ दूरी ज़्यादा स्पीड से आप तय किए होंगे, कुछ दूरी कम स्पीड से तय किए होंगे, तो जब उनको हम ऐड कर देंगे पूरी दूरी को और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। फार्मूला वही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी डिस्टेंस को, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिट भी एवरेज स्पीड की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, यानी आपकी पोजीशन कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो उसी चीज को आप क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू रखकर, फार्मूला वही है। एक और बात, जो एवरेज वेलोसिटी है देखिए वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज किया जा रहा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगा, लेकिन जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव, और एसआई यूनिट वही रहेगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो चूंकि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, देख रहे हैं इसे रेड से दिखाया भी गया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस आधार पे एवरेज वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकती है। फार्मूला कैलकुलेट करने का बता ही दिया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। अब एक एग्जांपल दिया है कि राउंड ट्रिप, कोई रिचमंड है जिसने राउंड ट्रिप लिया, यानी एक स्थान से गया गाड़ी से और फिर वापस घूम के अपने घर वापस आ गया, घर से गया घर वापस आ गया।
तो उसकी एवरेज स्पीड, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 मील पर आवर है, या इसे कन्वर्ट कर देंगे तो 27 मीटर पर सेकेंड हुई एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। तो उसके घर से जहां तक गया था और वापस जहां तक आया तो टोटल डिस्टेंस निकाल लें और जाने आने में जितना टाइम लगा टोटल टाइम डिवाइड कर दें तो कुछ वैल्यू आएगी। तो 27 मीटर पर सेकेंड आई। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी हुआ वो तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस है, लेकिन वो तो घर से गया और घूम फिर कर वापस घर ही पे आ गया, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हुई? सेम। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। एक बात के लिए मैं भी सॉरी बोलूँगा, अभी पीछे मैंने बोल दिया था कि एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, तो मिस्टेकली आई टोल्ड इट। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा, क्योंकि फार्मूलेस क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो अगर राउंड ट्रिप लिया इसने तो वो घर से गया और वापस घर पे आ गया, तो पोजीशन में तो कोई चेंज ही नहीं आया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच अब डिफरेंस जान लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच। स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी और वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। देख रहे हैं, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड उसके डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, जबकि वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी बताता है डायरेक्शन के बारे में। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव और जीरो। भाई मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। पीछे एक एग्जांपल भी हम लोग करके देखें। एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अगर आप एवरेज स्पीड निकालना है किसी चलती हुई चीज का, तब तो उसका एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ एक और टॉपिक है, देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेलोसिटी। समझ रहे हैं क्या? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई आप बाइक चलाते हुए जा रहे हो तो आपकी स्पीड कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है चलते हुए, क्योंकि हमेशा वो बदल रही है, कभी ज्यादा कभी कम हो रही है, तो हर एक टाइम तो जो उसका इंस्टेंट टाइम होगा, एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका वेलोसिटी जो कुछ भी होगा वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे चलते हुए हर पल आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वही वेलोसिटी उस पल के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, जब जब आप जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं। और आप नोटिस कर रहे होंगे मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो अंतर कुछ नहीं है भाई। स्पीड केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। बस अंतर इतना सा ही है। जब डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है स्पीड में तो उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।